नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी जंक्शन चैनल पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण लेक्चर का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्टेट की तैयारी कर रहे थे, तो उसी में आप जो है सिलेबस को देखिएगा तो उसमें एक टॉपिक लगा हुआ है, एक एक टॉपिक। तो वही टॉपिक से संबंधित आज वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो आधुनिक काल का भारतेंदु युग है। तो आज हम लोग भारतेंदु युग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है, PYQ है, उन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। अगर आप बिहार स्टेट 2025 पेपर 2 PGT हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही अगर आप BPSC 4.0 का तैयारी कर रहे हैं या फिर UGC नेट का या भी किसी स्टेट का PGT TGT कर रहे हैं, सबके लिए अनिवार्य है, क्योंकि भारतेंदु युग से हर एक जगह प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन से जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी जंक्शन पक्का सजेक्शन, जिस पे आप ये कायम है चैनल, तो आप लोग जो है अपनी तैयारी को बेहतर करें, इसी उद्देश्य से ये टॉपिक को बताया गया है। साथ ही जो बिहार स्टेट के जितने टॉपिक हैं सिलेबस में, सभी को बारीकी से बताया जाएगा एक एक टॉपिक को, और जो है साथ में MCQ PYQ भी रहेगा। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 199 रुपया पेमेंट करके किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम स्क्रीनशॉट जो है इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो इधर से हम PDF भेजेंगे, जिसको आप ईमानदारी से 2-3 बार पढ़िएगा। आपका रिजल्ट लगभग 100% हो जाएगा। कहीं से भी कोई प्रैक्टिस सेट या क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी की संपूर्ण तैयारी आपको करवा दी जाएगी। साथ ही पेपर 1 में जो व्याकरण है उसका भी जो है बीच बीच में क्लास करवा दिया जाएगा। तो आपको स्टेट के लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और BPSC का जो है लगभग 40 प्रैक्टिस सेट लेक्चर करवाया जा चुका है, और साथ ही साथ जो है 1-2 दिन पर महत्वपूर्ण MCQ दिया जाता है। तो आप उसको देखते रहिएगा और अपने तैयारी को गति प्रदान कीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो टॉपिक है उसको देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक काल के भारतेंदु युग को देखेंगे। अब देखिए, भारतेंदु युग में हम यहाँ कविता के क्षेत्र में ही देखेंगे। बाकी नाटक, निबंध और कहानी, ये सब जो भारतेंदु युग में लिखे गए हैं उसको नाटक वाले सेक्शन में देख लेंगे, उपन्यास को उपन्यास वाले सेक्शन में, और निबंध को निबंध वाले सेक्शन में देखते चलेंगे। यहाँ सिर्फ हम कविता वाले सेक्शन को देख करके चलेंगे। यानी भारतेंदु युग में जो कविताकार थे यानी काव्यकार थे, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो ये नहीं कहिएगा कि नाटक नहीं बताएं, क्योंकि नाटक को नाटक वाले सेक्शन में देखेंगे, निबंध को निबंध वाले सेक्शन में देखेंगे, और जो उपन्यास है उपन्यास वाले सेक्शन में देखेंगे। यहाँ हम सिर्फ काव्य को देखते चल रहे हैं ताकि आपका जो है एक एक टॉपिक जो है छोटा करके अच्छे से समझाया जा सके। अब देखिए, कहा जा रहा है आधुनिक काल का प्रथम भाग भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इसका समय सामान्यतः 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। अब देखिए, यहाँ 2 प्रश्न आ गए आपका। हिंदी का जो आधुनिक हिंदी काल जो है उसका प्रथम जो भाग है वो कौन है? तो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, जिसका समय 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। कुछ आलोचक इसे पुनर्जागरण के नाम से भी जानते हैं, यानी अभिहित किए हैं। इस युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। नामकरण का आधार भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग परिवर्तक व्यक्तित्व रहा है। यानी भारतेंदु युग ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया है गद्य के क्षेत्र में, इसी के कारण इसका नाम भारतेंदु युग दिया गया है। हिंदी में आधुनिकता, पुनर्जागरण और परिवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। यानी आधुनिक हिंदी का पितामह, परिवर्तक, पुनर्जागरण का जो है परिवर्तक, उसके बाद आधुनिक हिंदी का जनक, सभी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इस काल में नाटक, काव्य, निबंध आदि हिंदी की कई विधा का शुरुआत हुआ और भाषा, खड़ी बोली पर जोर दिया गया। अब देखिए, यहाँ नाटक लिखा गया है
काव्यता लिखा गया है, निबंध लिखा गया है। तो हम यहाँ सिर्फ कविता वाले सेक्शन को देखेंगे, नाटक और निबंध को, नाटक को निबंध नाटक वाले सेक्शन में और निबंध को निबंध वाले सेक्शन में देखते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचनाकार को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा यानी प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। यहाँ से भी प्रथम आ सकता है। नई धारा प्रथम उत्थान की संज्ञा किसने दी है? तो रामचंद्र शुक्ल ने दी है। समय कब से कब माना था? संवत जो है 1925 से 1950 तक। आगे भारतेंदु युग के संदर्भ में डॉक्टर रामचतुर्वेदी ने लिखा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनाक्रम ऊर्जा है। तो ये जो कथन है इसको पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ हिंदी को कई कवियों ने मिलकर गति प्रदान की जो भारतेंदु के साथ थे, इसलिए भारतेंदु के साथ उन कवियों को जो है भारतेंदु मंडल का कवि कहा गया है। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि कौन जो है भारतेंदु मंडल के कवि हैं। तो देखिए, भारतेंदु मंडल के जो रचना है और रचनाकार हैं यहाँ दिया गया है। अब बारीकी से एक एक चीज़ को हम लोग देखते चलेंगे। यहाँ देखिए, कवि और जीवनकार है और यहाँ कृतियाँ हैं। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं जिनका जन्म 1850, मृत्यु 1885 है। इन्होंने 70 काव्य कृतियाँ लिखी है जो आगे दिया गया है, नीचे दिया जाएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है जिनका जन्म 1855 में होता है। इनकी जो रचना है जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मैक महिमा, अलौकिक क्रीड़ा, वर्षा बिंदु, साहित्य लहरी, बिरचंद पंचक। उसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र जिनका जन्म 1856 में होता है, मृत्यु 1894 में। प्रेम पुष्पावली की रचना है, मन की लहर है, लोकोक्ति शतक है, तृप्त्याम, श्रृंगार विलास, हरगंगा है। उसके बाद आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह जिनका जन्म 1857 में होता है। इनकी रचना है प्रेम संपत्ति रता, श्यामरता, श्यामा सरोजनी और देवयानी। उसके बाद अंबिका दत्त व्यास जी हैं जिनका 58 में जन्म है। पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, बिहारी बिहार। उसके बाद है राधा कृष्णन दास जिनका जन्म 1859 में होता है। भारत 12 मासा, देश दशा इनकी प्रमुख रचना है। अब देखिए, भारतेंदु युग के अन्य जो कवि थे उनके रचनाकार इस प्रकार हैं, जिसमें राधा चरण गोस्वामी है, नवभक्तमार है, नवनीम चतुर्वेदी है, कुब्जा पचीसी है, दिवाकर भट्ट है, नक्सिख, नवोढ़ा रत्न, गुलाब सिंह है, प्रेम सतसई और गोविंद गिररा भाई है जिनकी रचना है श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, षठ ऋतु नीति विनोद, राधामुखी, षोडशी। तो ये जो है प्रमुख रचना है इनकी। अब देखिए, यहाँ पे जो है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जो प्रमुख रचनाकार हैं ये इस युग के, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं, और बाकी जो निबंध है निबंध वाले सेक्शन में देख लेंगे, नाटक को नाटक बारे में देख लेंगे, और यहाँ हम लोग देखते चलेंगे जो काव्य के सेक्शन में थे उसको। तो भारतेंदु युग का जो जन्म है, भारतेंदु युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1885 ईस्वी को 9 सितंबर, ध्यान में रखिएगा 9 सितंबर है, काशी में हुआ था। इनके पिता जो है गोपाल चंद्र थे और गुरु जो है सितारे हिंद थे। भारतेंदु की जो समस्त रचनाओं की संख्या है 175 है। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या जो है 70 है। भारतेंदु उर्दू में जो है रसा उपनाम से शायरी लिखा करते थे। भारतेंदु ने स्याप, गारी, पैरोडी आदि शैली में जो है रूपों में कविताएं लिखी है। अब जो है स्याप है, गारी है और जो पैरोडी शैली में है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उर्दू का स्याप जो है वो स्याप शैली में है, बंदर सभा पैरोडी शैली में है, समधिन मधुमास जो है गारी में दिया गया है, नए जमाने की मुकरी मुकरी में है, प्रातः समीरन प्यार शैली में है, वर्षा विनोद जो है रावनी शैली में है, रानी छद्म रीदा, तन्मय रीदा, देवी छद्म रीदा प्रबंध गीति है, हिंदी भाषा विजयनी विजय वैजयंती निबंध काव्य है। अब है जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो प्रमुख काव्य ग्रंथ है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रेम सरोवर है, प्रेम तरंग है, वैशाख महात्म्य है, प्रेम मारिका है, कार्तिक स्नान है, विजयनी विजय है, वैजयंती, वर्षा विनोद है, फूलों का गुच्छा है, प्रेम फुलबारी है,
देवी है, छद्मवेदा है, दानवेदा है, बकरी विलाप है, बंदर सभा है, जातीय संगीत है आदि। विजयनी विजय जो है, बैजंती है जो कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है इनके संबंध में, उसको देखते हैं। तो ये दिखते हैं कि हमारे जीवन व साहित्य के बीच जो विछेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए, ये जो कथन है। और आगे देखते हैं कि भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की जो ब्रज भाषा है उसका भी। भारतेंदु जी की जो प्रमुख पंक्तियां हैं, जहां से प्रश्न हर एक बार पूछा जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पंक्ति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति कई मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं है कई सूर। तो ये जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। रेबहूँ सब मेरी आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। आगे धन्य भूमि भारत सब, रत्न नहीं की उपजावनी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है। चहु सचहु निज कल्याण, तो सब मेरी भारत संतान, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये जो पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र का है। तो ये जो महत्वपूर्ण था उसको यहाँ चिन्हित किए हैं। बाकी जो और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अगर यहाँ नहीं है तो एमसीक्यू में आपको देखने को मिलेंगे, और एमसीक्यू में नहीं रहेगा तो प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। तो एक एक चीज़ों को हम जो है कहीं ना कहीं अगर छूट गया है तो प्रैक्टिस सेट में और जो है एमसीक्यू में कवर करने का प्रयास किए हैं, ताकि आपका जो है संपूर्ण तैयारी हो सके। अब देखिए भारतेंदु जी की जो प्रवृत्तियाँ हैं, तो यहाँ राष्ट्रीयता है, भक्ति भावना है, प्रकृति का चित्रण है, हास्य व्यंग है और सामाजिक समस्या का चित्रण है। तो ये प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देख लेते हैं। तो बद्रीनारायण चौधरी जो प्रेमघन है उर्दू में जो है अब्र नाम से कविताएं लिखते हैं। जगमोहन सिंह जो है, ठाकुर जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतु संहार और मेघदूत का जो है ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। जगमोहन सिंह स्वच्छतावादी प्रवृत्ति और प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति और प्रकृति चित्रण के लिए जगमोहन सिंह को जाना जाता है। राधा कृष्ण दास जो है भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। हास्य व्यंगात्मक कविताओं के क्षेत्र में प्रताप नारायण मिश्र का अग्रणी स्थान है। तो ये भारतेंदु युग के जो प्रमुख रचनाकार थे, उनके मंडल के जो रचनाएं हैं, रचनाकार हैं, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है, उसको देखते हैं, क्योंकि जब तक हम एमसीक्यू पीवाईक्यू को नहीं देखते हैं तब तक हमारी जो तैयारी है संपूर्णता को प्राप्त नहीं करती। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय के सूर। यह पंक्ति किसकी है? तो ऊपर बताया गया है। ये जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे धन्य भूमि भारत सब, रत्ननी की उपजावनी, किस कवि की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति यहाँ दिया गया है ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का पंक्ति है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो एक एक चीज़ों को आप लोग अच्छे से देख करके बनाइएगा एग्जाम में, क्योंकि आपका एक एक नंबर जो है महत्वपूर्ण है। और स्टेट जो है सीबीटी मोड में होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो आप लोग उस पर भी अभ्यास कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप बिहार बीपीएससी 4.0 का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो ये टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, या फिर किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी ईएमआरएस के भी शादी का कर रहे हैं तो उसके लिए भी खास है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तीसरा प्रश्न सामने है, भारतेंदु मंडल का कवि है? तो देखना है प्रताप नारायण मिश्र तो है, ठाकुर जगमोहन सिंह भी है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन भी हैं। तो ये तीनों के तीनों हैं। तो विकल्प घ हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी उपयुक्त में से सभी। आगे है कुब्जा पचीसी के रचनाकार कौन है? तो कुब्जा पचीसी जो रचना है वो नवनीत चतुर्वेदी का है। नवनीत चतुर्वेदी का है। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना देखिएगा तो प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग और प्रेम फुलवारी, जो तीनों रचनाएं हैं
वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि तीनों रचनाएं प्रेम जो है प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और अस्टिर ने किया, यह विचार किसका है? तो ये जो विचार दिया गया है वो दिया गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित रचनाकारों को उनके जो जन्म वर्ष है उसके अनुसार जो है सुमेलित करना है। तो जब रचनाकार को सुमेलित कीजिएगा तो आप देखिएगा कि सबसे पहले जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र आएंगे जिनका जन्म 50 में हुआ था, उसके बाद बद्रीनारायण चौधरी आएंगे, उसके बाद बालकृष्ण भट्ट हैं, उसके बाद राधाचरण गोस्वामी हैं। तो विकल्प ग जो है इसका सही हो जाएगा, ऊपर सभी का जो है जन्म बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? आगे है गोविंद गिर्रा भाई की रचना कौन सी है? गोविंद गिर्रा भाई की जो रचना है वो निम्नलिखित में से कौन सी रचना है? तो देखिए, श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि और नीति विनोद, तीनों जो रचना है गोविंद गिर्रा भाई का है। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, यानी सभी रचनाएं जो हैं उन्हीं का है। आगे है भारत 12 मासा किसकी रचना है? तो भारत 12 मासा जो रचना है वो राधा कृष्ण गोस्वामी का है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो काव्य है बंदर सभा वो किस शैली में लिखी गई है? यहाँ देखिए शैली पूछ गया है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कौन सी रचना कौन सी शैली में लिखी गई है। और जो शैली पूछा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी पूछा जाता है। यहाँ देखिए काव्य का जो शैली है, नाटक में देखिएगा तो नाटक का जो शैली है वहाँ भी पूछा जाता है। तो ये जो शैली है भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित प्रश्न है। तो ये जो पैरोडी शैली में लिखा गया है, यानी विकल्प ग जो सही हो जाएगा, बंदर सभा पैरोडी शैली में लिखा गया है। आगे पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य में आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? तो जो प्रथम साहित्यकार हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, यानी विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। हिंदी पुनर्जागरण कार किसे कहा जाता है? हिंदी पुनर्जागरण कार किसे कहा जाता है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने हैं। तो जो हिंदी पुनर्जागरण कार कहा जाता है वो भारतेंदु युग को कहा जाता है, विकल्प जो क है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो जो बद्रीनारायण चौधरी थे उर्दू में जो कविता लिखते थे अब्द नाम से कविता लिखते थे, यानी विकल्प जो ख है वो सही हो जाएगा, अब्द नाम से। आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं होगा, हम लोग छोटे छोटे टॉपिक में देखते चलेंगे। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो खड़ी बोली में जो रचना है इनका कविताओं का संग्रह वो किस नाम से है? तो फूलों का जो गुच्छा है वो नाम से है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? तो बकरी विलाप जो काव्य कृति है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। भारतेंदु जी के पिता का क्या नाम था? तो भारतेंदु जी का जो पिता थे उनका नाम गोपाल चंद था, यानी विकल्प जो क है सही हो जाएगा, गोपाल चंद इनके पिता का नाम था। हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? तो रंगमंच का जो जनक कहा जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। हो होरी किसकी रचना है? तो ये जो रचना है हो होरी जो रचना है वो रचना अंबिका दत्त व्यास का है, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे है भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा परिष्कार किया था उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। नव भक्तमाल किसकी रचना है? तो नव भक्तमाल जो रचना है वो राधाचरण गोस्वामी जी की रचना है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कैसा प्रश्न है। आज कुछ प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए स्थापना किया जा रहा है कि भारतेंदु युग में मध्य
कालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। तो देखिए, अगर इस पे विचार कीजिएगा तो बिल्कुल सही बात है, दोनों का द्वंद्व है। अब तर्क दिया जा रहा है क्योंकि उस समय भारतीय जो समाज था संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। तो अगर आप इस पे विचार कीजिएगा तो ये भी सही है। तो ये स्थापना का तर्क जो है बिल्कुल सही है, इससे इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। अ और ब दोनों सही है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इस तरीका से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जितने भी तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते थे सभी को मैंने यहाँ प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया है। बाकी कहाँ तक हम सक्षम हैं ये आपका रिजल्ट बताएगा। प्रश्न है, जो बहु सब मिलके आबहु भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। इनमें से कौन उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? यानी इनमें से कौन जो है उपयुक्त पंक्ति के रचयिता है? तो ये जो पंक्ति है ऊपर दिया गया है, उसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। उनकी जो भारत दुर्दशा नाटक है उसी से ये पंक्ति दिया गया है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल का प्रारंभ किस सन से माना जाता है या माना गया है? तो आधुनिक जो काल है उसका प्रारंभ 1850 ईस्वी से माना जाता है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी का जो जनक माना जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 25वां प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? तो ऊपर दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ है वो 1850 ईस्वी को हुआ है, विकल्प का सही हो जाएगा। अगर डेट में पूछेगा तो 9 सितंबर में जो है इनका जन्म हुआ है, तो विकल्प क जो है इनका सही हो जाएगा, यानी 25 का क। तो आज मैंने आप लोगों को आधुनिक काल के यानी आधुनिक काल काव्य खंड के भारतेंदु युग को प्रस्तुत किया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसी तरह हम लोग तैयारी करते चलेंगे और 15 से 20 से 25 यानी ये महीना में लगभग जो है पेपर 2 का क्लास ख़त्म हो जाएगा और कुछ क्लासें बाकी रहेगी, तो बीच बीच में देखते चले जाएंगे। और पेपर 1 का भी क्लास बीच बीच में सुबह में हो सकता है 6 बजे क्लास पेपर 1 का चले। और बीपीएससी के लिए भी जो है वीडियो डाला जाता रहेगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, अपने तैयारी को बेहतर कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो आप लोग जो है अपने तैयारी में लगे रहिए। जितने भी क्लास करवाए गए हैं बीपीएससी 4.0 का, स्टेट पेपर 1 का, पेपर 2 का, उन सभी चीज़ों को देखिए और तैयारी को वृद्धि कीजिए। यही उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। नोट्स पाना चाहते हैं स्टेट का तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 199 रुपये आप पेमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। और बीपीएससी 4.0 के लिए 249 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो इधर से हम नोट्स प्रैक्टिस भेज देंगे, जिसको आप 2-3 बार 4 बार अच्छे से देख लेते हैं तो आपका लगभग जो है तैयारी पूरी हो जाएगी, रिजल्ट हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों से आप रखते हैं, तैयारी करते हैं, तो अलग से कहीं भी कोई चीज़ लेने या देखने की आवश्यकता नहीं, आपकी जो है संपूर्ण तैयारी यहाँ हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।